हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन रिमेनिंग 20 डेज इन एसएससी सीजीएल। यानी भैया एसएससी सीजीएल में अभी तक जो 20 दिन बचे हुए हैं, अब जो 20 दिन बचे हुए हैं उन 20 दिनों में कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर भी आ पाएंगे। लेकिन आपको क्या है ना कि वीडियो पूरा देखना है। पता चला कि इंग्लिश में सब लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो भैया वीडियो देख के भाग गए कि भैया क्या करना है, भैया सब इंग्लिश में लिखा है। लेकिन मैं आपको पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। तो मास्टर स्ट्रैटेजी वीडियो है। लेट्स स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। पूरा वीडियो देख करके जाना है, बीच में छोड़ करके मत भागना वरना नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखो कितना गजब तरीके से लिखा है, कितना गजब तरीके से मैंने बनाया है। ये पूरा का पूरा 13 से 14 घंटे का प्लान है। देखो मेरे प्यारे भाई, 20 दिन बचे हुए हैं। इस 20 दिन में अगर आप ये सोचोगे कि 10 दिन 10 घंटे पढ़ लूँ, 8 घंटे पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। इस 20 दिन में आपको पूरी तरीके से अपने आप को आग में तपाना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, निचोड़ना पड़ेगा। तब जा कर के आप इस 20 दिन में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेकअप एट 4 o'clock। आपको 4 बजे जगना है मेरे भाई। 4 बजे जगना ही जगना है, नींद को त्यागना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप ये सोचोगे कि 4 बजे जगे बिना, नींद को त्यागे बिना मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम आप आराम से नहीं निकाल पाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वेकअप एट 4 o'clock, आपको 4 बजे जगना ही जगना है। देखिए इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ लिखी हुई है, यहाँ पर जीके लिखा हुआ है, यहाँ पर रीजनिंग लिखा हुआ है। सब की स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप समझिएगा। इंग्लिश की बात करते हैं पहले इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आपको रीड 4 hours डेली, 4 घंटे आपको डेली इंग्लिश पढ़नी है। अब ये आपके ऊपर है आप क्या पढ़ना चाहते हो, अब ये आपके ऊपर है आप क्या पढ़ना चाहते हो। लेकिन 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, जिसमें आप वोकैब पढ़ सकते हो, ग्रामर पढ़ सकते हो, आप कैसे रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो ये पढ़ सकते हो इस 4 घंटे में। गिव 30 मिनट फॉर एनालिसिस। यानी अब क्या है ना कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अब आप उसका एनालिसिस करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है। तो 30 मिनट आपको एनालिसिस करने के लिए देना है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते लड़के खूब हैं, 13-13 14-14 घंटा पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं भैया आउटपुट नहीं निकल रहा है। कैसे निकलेगा? क्योंकि जो पढ़ा है वो भूल भी तो रहा है तुमको, तो वो चीज़ भूले ना, वो चीज़ परमानेंटली याद रहे, इसलिए आपको 30 मिनट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है एंड विथ 1 सेक्शनल टेस्ट। जैसे ही आपने 4 घंटे पढ़ा, 30 मिनट एनालिसिस किया, तो अब इंग्लिश आप ख़त्म करने वाले हो। आज जितनी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको उसका सेक्शनल टेस्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने 4 घंटे पढ़ी इंग्लिश, 4 घंटा पढ़ने के बाद 30 मिनट आपने उसका एनालिसिस किया, फिर इसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देना है इंग्लिश का। अब आते हैं मैथ की तरफ। देखो रीड 5 hours मैथ। अब किसी किसी की मैथ अच्छी होगी तो भैया 5 घंटा ना पढ़ना है ना, इंग्लिश वीक होगी तो इंग्लिश 5 घंटा पढ़ लेना। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मोस्टली जो लड़कों की मैथ होगी वो वीक होगी, तो आपको 5 घंटे मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। 5 घंटे आपको मैथ को देना है। तो 4 घंटे यहाँ पर, 5 घंटे यहाँ पर, 4 घंटे ये वाले, 5 घंटे ये वाले, 9 घंटे आपके हो गए। फिर जब आप 5 घंटा पूरा पढ़ लोगे तो इसके बाद आपको 30 मिनट का एनालिसिस करना है। ये पूरे दिन की बात बता रहा हूँ, आप ऐसा रूटीन अपना सेट कीजिए कि आपको यहाँ पर 4 घंटे इंग्लिश को मिल जाए, 30 मिनट एनालिसिस करने को मिल जाए, एक सेक्शनल टेस्ट लगाने को मिल जाए। 5 घंटे मैथ, 30 मिनट का एनालिसिस, एंड विथ 1 मैथ सेक्शनल टेस्ट। यानी मैथ का भी सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जब आप पूरे मैथ का कोटा ख़त्म करने वाले हो तो आप उसको एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए और मैथ का कोटा ख़त्म कीजिए। अब आते हैं भैया जीके की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। देखिए जीके में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर जितने भी आपने देखा होगा, किरण पब्लिकेशन हो गया, पिनाकल वाला हो गया, ब्लैक बुक की भी अब इंग्लिश की किताब आने लगी है, जिसमें एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। मान लीजिए आज आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप किसी प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर है, आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर पर। क्योंकि भैया देखो जीके तो सागर है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कितना पढ़ोगे, कुछ भी इसका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है। कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है जीके में वही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करें। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पर फोकस करोगे तो निश्चित तौर पर वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा है रिवाइज योर नोट्स। ये आपके लिए रामबाण है।
क्या है कि हम नया पढ़ने के चक्कर में जो हमने सालों से मेहनत करके जमा पूंजी की होती है उसको भूल जाते हैं। ये आपकी रिवाइज योर नोट्स आपकी जमा पूंजी है, इसको आपको नहीं भूलना है। डेली आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। रीड 3 आवर्स डेली, 3 घंटे पढ़ना है जीके। तो देखिए 4 घंटे आपकी इंग्लिश हो गई, 5 घंटे आपकी मैथ हो गई, 3 घंटे यहाँ पर, 5 4 9 3 12, 12 घंटे की जीके हो गई। फिर आपको करना है एंड विथ 1 जीके सेक्शनल टेस्ट, यानी जैसे ही आप जीके का आज दिन के 3 घंटे जीके के जैसे ही आप खत्म करने वाले हो तो आपको उसको एंड करना है जीके का सेक्शनल टेस्ट देके। अब यहाँ पर क्या करना है, रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, प्यारे भाई, रीजनिंग में ओनली गिव सेक्शनल टेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देना है, क्योंकि रीजनिंग इजी आती है। सेक्शनल टेस्ट जैसे ही आप दोगे उसका आप एनालिसिस करोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी चीज़ें गलत और कौन सी चीज़ें सही की हैं, कौन आपका वीक पॉइंट है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उस वीक पॉइंट पर आप ज़्यादा फोकस कर लोगे तो आपको वो चीज़ 20 दिन में मजबूत हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो चीज़ कॉमन है, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर लिखा एंड विथ 1 इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट, एंड विथ 1 मैथ सेक्शनल टेस्ट, एंड विथ 1 जीके सेक्शनल टेस्ट और ओनली गिव सेक्शनल टेस्ट। सबको आपको जब आप इसका कोटा खत्म करने वाले हो, इंग्लिश के 4 घंटे खत्म, सेक्शनल टेस्ट दो, मैथ के 4 घंटे खत्म, सेक्शनल टेस्ट दो, जीके के सेक्शनल टेस्ट दो, इसके बाद रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट देने। कहाँ से देना है? सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक, इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए। कह रहा है लास्ट में अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको गिव 1 फुल मॉक यहाँ पर नहीं लिखा है, बट गिव 1 फुल मॉक आपको देना है। पूरा का पूरा आपको मॉक यहाँ पर देना है, ठीक है। गिव 1 फुल डेली मॉक देना है, इस बात को आप याद रखिए। डेली मॉक इसलिए देना है क्योंकि 20 दिन बचे हैं। अगर आप 20 मॉक दोगे तभी आपको पता चलेगा उसको प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आप डेली मॉक नहीं दोगे, सिर्फ 2-4 मॉक दिया और पेपर देने चले जाओगे तो वहाँ का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे। इसलिए आपको डेली 20 दिन 20 मॉक, ये अपने मतलब दिमाग में सेव कर लो कि बचे हुए जो 20 दिन हैं उसमें मुझे 20 मॉक देने ही देने हैं। फिर यहाँ पर लिखा है गिव 1 आवर फॉर एनालिसिस। मॉक देने के बाद एनालिसिस उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है। अगर खाना खा लिया फिर उसके थोड़ी देर बाद पानी नहीं पिया तो पता ही नहीं चलेगा कि भूख खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई। उसी हिसाब से आपने अगर उसका मॉक टेस्ट दे लिया, एनालिसिस ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसलिए आपने फुल मॉक दिया, फुल मॉक देने के बाद आपको 1 घंटा एनालिसिस करना ही करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आप अपना दिन का एंड कर दोगे। तो 12 घंटा उधर, 1 घंटे इधर और 1 घंटे का एनालिसिस, 14 घंटे का पूरा डेली रूटीन है। 14 आवर, 14 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आप ये सोचो कि बिना पढ़े 2 घंटे 3 घंटे पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एट लिस्ट 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 20 दिन तक आप ऐसा करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अपने स्कोर में कुछ ना कुछ बूस्ट जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी होप के साथ अलविदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बाय बाय।